दोस्तों स्वागत है आप सभी का सभी एजुकेशन चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सविता। दोस्तों आज की ये क्लास है सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम करेंगे संधि के प्रश्नों को, संधि की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ पर होंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो और आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितना अच्छे से आपने संधि के टॉपिक को पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि। तो यहाँ पर कल्पांत शब्द में संधि जो है वह है दीर्घ संधि। लेकिन अगर इसका विच्छेद अगर पूछे तो आप कैसे बताएंगे? तो कल्प धन अंत मिलकर के क्या बना? कल्पांत। देखिए यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, लेकिन आपको बता दें कल्प धन अंत मिलकर के क्या बना? कल्पांत बन गया। तो संधि क्या है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, अपिछते का सही संधि विच्छेद क्या है? अपिधन छते, अपधन इच्छते, अपिधन इच्छते या अपिधन इक्षते। तो अपिछते का संधि विच्छेद जो है वो अपिधन इच्छते हो गया। कैसे हो गया? तो ई जो है, आप अपी में देखिए जो छोटी ई लिखा हुआ है और धन यहाँ पर भी छोटी ई लिखा हुआ है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना? दीर्घ ई बन गया। तो दीर्घ ई बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया? मात्रा हो गई दीर्घ की, अपिछते। अब यहाँ पर संधि अगर पूछे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ और संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैतत में संधि विच्छेद क्या है सही? ना धन एतत, ना धन एतत, ना धन एतत या ना धन इतत। तो नैतत में जो संधि विच्छेद है वो ना धन एतत है, लेकिन यहाँ पर अगर संधि पूछे तो आपको बताना है वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक ट्रिक आपको बता दें कि जहाँ पर भी आपको किसी भी शब्द में डबल मात्रा दिख जाए वहाँ पर भी क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि ही होती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा दिखे वहाँ पर वृद्धि संधि आपको लगा देना है। तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि और ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ना धन एतत मिलकर के नैतत बन गया है। अगला प्रश्न है, महेश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यड़ है, दीर्घ है या फिर गुण संधि है? महेश्वर में अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर डबल मात्रा दिखे तो यहाँ पर भी दिख रही है आपको डबल मात्रा, तो क्या है? वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विच्छेद करेंगे तो महाधन ऐश्वर्य मिलकर के क्या बना? महेश्वर्य बन गया। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? उतधन चारणम, उच्चारणम, रामसधन टीकते, रामष्टी, गंगा धन उद्गम, गंगोदगम, सतधन चित्र बाबर सच्चित। यहाँ पर व्यंजन संधि कौन सी नहीं है आपको बताना है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आप एग्जाम में गलत कर देते हो नहीं को नहीं देख करके। तो आपको नहीं को देखना है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा धन उद्गम में मिल करके क्या बना? गंगोदगम बन गया। और यहाँ पर संधि जो है वो व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सी संधि है? देखिएगा यहाँ पर संधि जो है वो आपको बता देनी है कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपको बता दें कि गुण स्वर संधि यहाँ पर हमारी हो जाएगी गंगोदगम में। आ और ओ मिलकर के क्या बना? ओ बन गया। अगला प्रश्न है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अभिन्न धन न है, अधन भिन्न है, अभित धन ना है या अनिधन ना है। तो अभिन्न का संधि विच्छेद हो जाएगा अभित धन ना मिलकर के क्या हो गया? अभिन्न हो गया। अब यहाँ पर संधि कौन सी है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर संधि कौन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या है? अनधनंत, अनधन अंत, अनंधनता या अनंधनता। तो अनंत जो है ये अनधन अंत मिलकर के बन गया अनंत। और यहाँ पर संधि क्या है? तो ये संधि का नाम आपको जल्दी से बता देना है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? हेमकार, हिमालय, दुष्कर या उल्लास। तो यहाँ पर दुष्कर में हमारा क्या है? विसर्ग संधि है। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दुह धन कर मिलकर के क्या हुआ? दुष्कर हो गया। तो दुष्कर में विसर्ग संधि है। और अहंकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अहम धन कार मिलकर के बना है। हिमालय में दीर्घ संधि है। हिम धन आलय मिलकर के बना है। और उल्लास में भी व्यंजन संधि है। उत धन लास मिलकर के क्या बना है? उल्लास बना है। तो क्या है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, दुष्ट प्रकृति का सही संधि विच्छेद क्या है? दुष्धन प्रकृति, दुहधन प्रकृति, दुष्ट धन प्रकृति या दुष्प्रधन कृति।
तो दुस प्रकृति में जो संधि है वह है विसर्ग संधि, तो दुह धन प्रकृति मिलकर के बन गया दुष् प्रकृति, और विसर्ग यहाँ पर है तो क्या हो गया, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या है, दुर्धन जन, दुह धन जन, दुर्धन अर्जन या दुर्धन जन। तो यहाँ पर दुह धन जन मिलकर के बन गया दुर्जन, और संधि यहाँ पर क्या है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि है, मतैक्यम में, महोषधि, तरोक्षाया या विस्वड़े। क्या पूछा है इस प्रश्न में, विसर्ग संधि पूछा है। तो देखिएगा, आपको पहले मैंने बताया था कि जहां पर आपको डबल मात्रा दिखे वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। तो बी में वृद्धि संधि है। तरोह छाया में हमारा क्या है, विसर्ग संधि है। तरोह धन छाया मिलकर के बना है तरोह छाया। अगला प्रश्न है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धन मय या तेजो धन मय। तो तेज धन मय मिलकर के बन गया है तेजोमय, और यहाँ पर संधि कौन सी है, तो जल्दी से आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है भानुआगमन में संधि विच्छेद क्या है, भान्व धनागमन, भानु धनागमन, भानु धनागमन या भानु धन आगमन। तो भानु धन आगमन मिल करके, भानु धन आगमन मिल करके क्या बना है, भानवागमन बना है। और यहाँ पर संधि की बात की जाए तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ऊ का क्या हो गया है, वा हो गया है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है, दंतोष्ट में, वसंत ऋतु में, दिव्यागम में या मदोन्मत में। तो यहाँ पर यड़ संधि जो है वो दिव्यागम में है, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवी धन क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो देवी धन आगम मिलकर के बन गया देव्यागम बन गया। तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि यहाँ पर हो जाएगी देव्यागम में। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, शिश्वैक्य, एकाएक, विश्वैक्य या मतैक्य। तो यहाँ पर पूछा है वृद्धि संधि किसमें नहीं है, तो शिश्वैक्य में वृद्धि संधि नहीं है, लेकिन ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या है, जीवधन ऐषणा, जीवधन ऐषणा, जीवैधन सड़ा या जीवधन ऐषणा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जीवधन ऐषणा मिलकर के क्या बना, जीवैषणा बन गया। अगला प्रश्न है व्याप्त में संधि कौन सी है, गुण है, दीर्घ है, यड़ है या अयाधि है। तो व्याप्त में संधि जो है वह है यड़ संधि, क्या मिलकर के बना है, बेधन आप्त मिलकर के बना है व्याप्त। अगला प्रश्न है सुधन आगतम में कौन सी संधि है, गुण है, अयादि है, वृद्धि है या फिर यड़ है। तो सुधन आगतम मिलकर के क्या बना, स्वागतम बन गया। और संधि क्या है यहाँ पर जल्दी से आपको बता देनी है, तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है यड़ संधि का संबंध किस संधि से है, व्यंजन से है, विसर्ग से है, स्वर से है या फिर दीर्घ से है। तो यड़ स्वर संधि हम कहते हैं, तो इसलिए स्वर संधि से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवन शब्द में कौन सी संधि है, गुण है, यड़ है, अयादि है या फिर वृद्धि है। तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पो धन अन मिलकर के क्या बना, पवन बन गया। और इसमें संधि है अयादि संधि। अगला प्रश्न देखिएगा तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है तद धन आकार, तत् धन आकार, तदा धनकार या तदा धन आकार। तो तदाकार का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन आकार हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तत् धन आकार मिलकर के बना तदाकार। अगला प्रश्न देखिएगा उद्योग का संधि क्या है, उतधन योग, उद्धन योग, उद्धन योग या उतधन अयोग। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उतधन योग मिलकर के बन गया उद्योग। अगला प्रश्न है षडानन का संधि विच्छेद क्या है, षड धन आनंद, षड धन आनंद, षट धन आनंद या षडाधन धन। तो यहाँ पर बना षट धन आनंद मिलकर के क्या बना, षडानन बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में व्यंजन संधि है, सज्जन में, परोपकार में, विद्यालय में या इत्यादि में। तो सज्जन में हमारा व्यंजन संधि है, सत धन जन मिलकर के बना सज्जन। तो यहाँ क्या है, व्यंजन संधि है। अगर बात करें परोपकार की तो परोपकार में हमारा क्या है, गुण संधि है, पर धन उपकार मिलकर के बना है। विद्यालय में दीर्घ संधि है, विद्याधन आर्य मिलकर के बना है। इत्यादि में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, इत धन आदि मिलकर के क्या बना है, इत्यादि बना है। अगला प्रश्न है भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या है, भगवत धन गीता, भग धन वद धन गीता, भगवत धन गीता या भग धन वद गीता।
तो भगवत गीता मिल करके क्या बना, भगवत गीता हो गया। और यहाँ पर संधि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। ता का क्या हो गया है, एक सूत्र है और एक परिभाषा दी गई है। अगर आपने संधि पढ़ी है तो उसमें दिया गया है कि ता का दा हो जाता है एक सूत्र में व्यंजन संधि में, तो यहाँ पर भगवत गीता हो जाएगा। अगला प्रश्न है पयाह धन धर मिलकर के क्या बना, पैधर, पयोधर, पयाधर या पैधार। तो बना पयोधर, पयाह धन धर मिलकर के बना पयोधर और संधि क्या है, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है बृहस्पति का संधि विच्छेद है बृहस्धनपति, बृहस्धनपति, बृहाधनपति या बृहस्धनपति। तो यहाँ बृहाधनपति मिलकर के बन गया है बृहस्पति और संधि क्या है, तो विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम है, स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हरिश्चंद्र में भी विसर्ग संधि है। क्या कैसे बना है ये, तो हरि धन चंद्र मिलकर के क्या बना है, हरिश्चंद्र बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निष्काम का संधि विच्छेद निस्धन काम, निधन काम, निस्धन काम या निस्धन काम। तो निधन काम मिलकर के क्या बना, निष्काम बन गया और संधि कौन सी है, तो विसर्ग यहाँ पर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है वीरोचित का संधि विच्छेद वीरधन उचित, वीरधन औचित, वीराधन चित, वीरधन उचित। वीरधन उचित मिलकर के बना वीरोचित बन गया और संधि कौन सी है, संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है, मदन धन उन्मत्त, मदोधन मत्त, मद धन उन्मत्त या मदन धन मत्त। तो यहाँ पर बना मद धन उन्मत्त मिलकर के बन गया मदोन्मत्त और संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने जितने भी प्रश्न किए हैं आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और प्रश्न कैसे लगे, कितने प्रश्न आप सही किए आपने। तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वो चीज़ भी आप बताइएगा। आपको इसी तरीके की और भी क्लासेस चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है सुपर टेट एग्जाम की, हिंदी की और भी सारे सब्जेक्ट की, तो आप क्लास एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।